कई सालों पहले एक इटालियन टाउन में एक छोटा सा व्यापारी रहता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काफ़ी कर्जा ले लिया था। उसे कर्जा देने वाला एक बूढ़ा इंसान था जो दिखने में काफ़ी वियर्ड था। लेकिन उस बूढ़े आदमी को उस व्यापारी की बेटी बहुत पसंद आ गई थी। उस बूढ़े आदमी ने व्यापारी की बेटी को पाने के लिए उसके सामने एक डील रखी जिससे उसका सारा कर्जा माफ़ हो सकता था। डील के अनुसार बूढ़ा आदमी एक बैग में 2 पत्थर डालेगा, एक सफ़ेद और एक काला, और उसकी बेटी को उस बैग में से एक पत्थर निकालना होगा। अगर पत्थर काला निकला तो उसका सारा कर्जा उतर जाएगा, लेकिन उस लड़की को उस बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पत्थर सफ़ेद निकला तब भी उसका सारा कर्जा उतर जाएगा, पर इस बार उस व्यापारी की बेटी को उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी पड़ेगी। फिर सब लोग व्यापारी के घर की तरफ चले गए और बूढ़ा आदमी पत्थर उठाने लगा। लेकिन जब वो पत्थर बैग में डाल रहा था तभी व्यापारी की बेटी ने देखा उस बूढ़े आदमी ने उस बैग में दोनों पत्थर काले ही डाले हैं। अब ये सब पता होने के बाद उस व्यापारी की बेटी के पास 3 रास्ते हैं। पहला कि उस बैग में से कुछ भी ना निकाले और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए। दूसरा, दोनों पत्थरों को निकालकर उस बूढ़े आदमी की सच्चाई सबके सामने ला दे। तीसरा, या तो सब कुछ जानते हुए भी काला पत्थर निकालकर बूढ़े आदमी से शादी कर ले। अब उस लड़की ने उस बैग में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। जैसे ही उसने निकाला, बिना देखे ही वो पत्थर उसके हाथ से नीचे गिर गया और वहाँ पहुँच गया जहाँ बहुत सारे पत्थर पहले से ही पड़े थे। उसने उस बूढ़े आदमी को सॉरी कहा और कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप इस बैग में देख सकते हैं कि कौन सा पत्थर बचा हुआ है, तो ये आइडिया लग जाएगा कि मेरे हाथ से कौन सा पत्थर गिरा है। क्योंकि अब उस बूढ़े आदमी ने बैग में दोनों पत्थर काले ही डाले थे, इसलिए उस बैग में से काला पत्थर ही बाहर आना था। अब क्योंकि उस बूढ़े आदमी को अपनी गलत हरकतों का खुलासा नहीं करना था, इसलिए उसने भी ऐसा रिएक्ट किया कि उस लड़की के हाथ से सफ़ेद पत्थर ही गिरा होगा। आखिर में अब उस लड़की को शादी भी नहीं करनी पड़ी और उसके पिता का सारा कर्जा भी माफ़ हो गया। इस कहानी का मोरल यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी टफ सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए हमें जो रास्ते नज़र आ रहे हैं वही चूज़ करना पड़े। हम कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव थिंकिंग करके भी उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। इसलिए अपने नज़रिए को चेंज करके चीज़ों को अलग तरीके से देखना ज़रूरी है। तो आखिर में अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी इंटरेस्टेड कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।